सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री चैनल में आप सबका स्वागत है, जहां पे हम बाइबल की भविष्यवाणी, विशेष रीति से अंतिम दिनों की भविष्यवाणी और प्रभु के बादलों में आगमन और कलीसिया के बादलों पे उठा लिए जाने रैप्चर की बात करते हैं, उसकी तैयारी की बात करते हैं। एक बार फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कुछ बातें प्रभु ने मेरी आत्मा में डाला जो इन दिनों में घट रही है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूं। और मैं एक रिसर्चर हूं और बहुत से लोगों को सुनता और देखता भी हूं, और इस बात को मैंने पाया कि इंग्लिश चैनल में जिस विषय के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, बहुत चर्चाएं हैं, काफ़ी बातें हो रही हैं। न्यूज़ चैनल में इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, पर क्रिश्चियन चैनल में ज़्यादातर अभी तक इसके बारे में कुछ भी बात नहीं किया गया है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 8 मई के ये डिस्क्लोज़ किया गया, ये प्रकट किया गया, बताया गया, पास्टरों के एक झुंड को एक अमेरिका के स्टेट में एक जगह पे एकत्रित किया गया। जो लीडिंग पास्टर्स हैं अमेरिका के, उनको वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे ट्रंप के जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं और कुछ साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, वे लोग वहाँ पे थे जिन्होंने यूएफओ और एलियंस के बारे में कुछ बातों को उजागर किया। अगर आप देखें तो इसके बारे में 1948 से कम, उसके पीछे भी जा सकते हैं, पर 1948 से अमेरिका में इसके बारे में चर्चा होती थी कि यूएफओ है, एलियंस है और अनआइडेंटिफाइड जो बीइंग्स है जिनको पहचाना नहीं जा सकता, ऐसे लोगों का यहाँ पे प्रकट होना होता है। पर इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती थी। पेंटागन के पास एक बड़ी फाइल है एलियंस और यूएफओ के बारे में, जिसको कभी भी आम पब्लिक में प्रकट नहीं किया गया या उसके बारे में बातें नहीं की गई। बीते कुछ सालों से गवर्नमेंट, जब से ट्रंप की सरकार आई है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। और अभी 8 मई के पास्टरों को बुलाकर ये इनकी तस्वीरें दिखाई गई, जिसको यूएफओ बोलते हैं। यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो पहचाना, हिंदी में इसको अनुवाद करें तो ऐसे उड़ने वाली चीज़ें जिनको हम पहचानते नहीं हैं। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप इसको बोल सकते हैं उड़न तस्तरी। हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग इसके बारे में कहते थे उड़न तस्तरी होती है, दूसरे ग्रह से आते हैं। इसके बारे में कहानियाँ बड़ी प्रचलित है और इसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं या इसके बारे में अध्ययन नहीं किए कि ये उड़न तस्तरी या यूएफओ क्या होता है। जो एलियंस है, वो एलियंस कौन है, ये कहाँ से आए और इनका काम क्या है, और इन दिनों में पास्टरों को बुलाकर इसकी सूचना देना, साथ में ये चेतावनी देते हुए कि तुम जाकर अपने विश्वासियों को, कलीसिया के लोगों को इससे परिचित कराए कि जो चीज़ें आने वाली दिनों में इस दुनिया में प्रकट होने वाली है, दिखाई देने वाली है, जाकर इसके लिए अपने लोगों को बताकर तैयार करो या उन्हें प्रशिक्षित करो यूएफओ के बारे में, एलियंस के बारे में। आज अगर हम देखें, दुनिया में अनेक बातें घटित हो रही है और ये बतला रहा है कि अब वो सरकार जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की है, अर्थात एंटी क्राइस्ट का जो शासन है, इस धरती के ऊपर आने वाला है। और एंटी क्राइस्ट के शासन के आने के पहले इस धरती से कलीसिया का उठा लिया जाना संभव है। ये सत्य है कि कलीसिया एंटी क्राइस्ट के शासन के प्रकट होने के पहले बादलों पे प्रभु यीशु मसीह के साथ रैप्चर हो जाएगी और
इन दिनों में इस बात को प्रकट किया जाना कि उड़न तस्तरिया या यूएफओ आ रहे हैं, एलियंस आ रहे हैं। और आप इसको अगर आप देखें तो आपको कुछ दिन पहले, सालों पहले एक पिक्चर बनी थी जादू नाम की, आप लोगों ने देखा होगा। जादू एक उड़न तस्तरी के द्वारा धरती पे आता है, वो यहीं छूट जाता है, बाद में फिर उनके दूसरे ग्रह के लोग उड़न तस्तरी में उसको वापस लेने के लिए आते हैं। और इस तरीके से लोगों के माइंड को अनेक साईफाई मूवी के द्वारा या साइंस फिक्शन मूवीज़ के द्वारा लोगों को तैयार किया जा रहा है। तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं इसके बारे में आपसे बातचीत करूं। तो सबसे पहली बात, यूएफओ के बारे में बात करें। यूएफओ का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, हिंदी में उड़न तस्तरी बोले। तो ये एक, अगर इसको समझे, जिसके बारे में मैं समझ रहा था, अगर फिज़िक्स के द्वारा, केमिस्ट्री के द्वारा, उसके टर्म्स के द्वारा हम आपके इसको समझाएं तो समझना मुश्किल है। और ये बताया गया है कि जो दिखाई दी है, चीज़ें जो दिखाई दी गई है, वो ये उड़न तस्तरी के रूप में वो यहाँ के धातु के द्वारा नहीं बनी, और वो हमारे इस दुनिया की, जिसमें मानव जाति रहती है, या साइंस, हमारा साइंस जिसको समझता है, उसके साइंस से बाहर है। मैं अगर आपको इसको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं कि अगर एक एक उड़ने वाली चीज़ें हवा में जो उड़ रही है, अचानक से दिखाई देती है, और दिखाई देते देते अचानक से वैसे ही गायब हो जाती है। आप बोलोगे अभी तो दिखा था, अचानक कहाँ गायब हो गया? जिसकी स्पीड एक सेकेंड में करीब करीब 21 माइल्स, एक सेकेंड में 21 माइल्स, अर्थात करीब करीब किलोमीटर में बोलें तो कम से कम 12 से 15 किलोमीटर सेकेंड में। अगर घंटे के हिसाब से देखें तो एक घंटे में करीब करीब 21,500 किलोमीटर, समझे, 21,500 किलोमीटर एक घंटे की स्पीड से जो चलता है, और उसी स्पीड में वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड में टर्न हो सकता है। ये हमारे समझ, हमारे साइंस के समझ, हमारे खोपड़ी में बैठने की समझ से बाहर की बात है। इसलिए हम इसको बोलते हैं ये दूसरे ग्रह से आया है, या और गैलेक्सीज़ हैं और दुनिया है, ये दुनिया के साइंस कहते हैं। हमको इसको बाइबल के हिसाब से समझने की आवश्यकता है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए लिखें, आपकी गाड़ी आप देखते हो, आप उसको सर्विस करा के लाए, आप उसको स्लोली लेके आते हो 20 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, और आप चलते चलते आप खाली जगह में पहुंचते हैं, वहाँ पे आप उसको 60-80 में ले आते हैं। आगे जाके खाली रोड है, पर आगे जाके आपको राइट टर्न होना है, आप उसी 80 के स्पीड में गाड़ी को नहीं घुमाते हैं, आप ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है अगर इसी स्पीड में मैं गाड़ी टर्न किया तो मेरी गाड़ी रोड से बाहर चले जाएगी या पलट जाएगी। पर यूएफओ के साथ ऐसा नहीं है, वो अपनी उसी स्पीड में किसी भी दिशा में 90 डिग्री टर्न हो सकते हैं, अपसाइड डाउन। आप सोचिए, और ये बातें अभी दिखाई दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा, और सुनाई और दिया जा रहा है, और इसके बारे में लोगों को सिखाया भी जा रहा है। कहने का मतलब है प्रियो, ये एक तरीके से हम ये नहीं, इसको फेक नहीं बोल सकते, दे आर ट्रू। उसकी पिक्चर्स है, उसके वीडियोस है, अनेक लोगों का एलियन से आमना सामना हुआ है, अनेक लोगों का यूएफओ से आमना सामना हुआ है। अगर हमने नहीं देखा तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैंने नहीं देखा इसलिए नहीं होता है। कई ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं देखा पर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि उसके बारे में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है। तो ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप बाइबल में देखें तो बाइबल इसके बारे में बात करती है। यदि आप देखें तो इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय में बाइबल हमको बतलाता है, उसके 12 आयत में बाइबल कहती है, इफिसियों 6:12 में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध
लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। यहाँ पर जिस बारे में पौलुस बात कर रहा है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के दुष्ट आत्माएं, डिफरेंट डिविजन्स ऑफ इविल स्पिरिट्स, हम जिसको बाइबल की भाषा में डीमंस भी कहते हैं, फॉलन एंजल्स भी कहते हैं। आगे एक और वीडियो जब हम बनाएंगे, आज इसका ये एक परिचय है कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप इसको जानें और प्रभु का आगमन इसके कितने करीब आने की चेतावनी देता है, इसको समझने के लिए आज का वीडियो है। इसके स्पिरिचुअल बीइंग्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इसलिए इसमें आप बड़े रहेंगे। तो यहाँ पे पौलुस बात कर रहा है, हमारा मल युद्ध मांस और लहू वाले व्यक्तियों से नहीं है, ऐसे भी बीइंग्स हैं, ऐसे भी जीव, बोले बीइंग्स को हिंदी में बोलते हैं जीव, ऐसे भी जीव है, प्राणी नहीं बोल सकते, प्राणी लहू और मांस वाले को बोलते हैं। तो ऐसे भी जीव हैं जो बिना मांस और लहू के हैं, एलियंस उनमें से एक है, जिनके मांस और लहू हमारे जैसे नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। तो बाइबल भी इसको कंफर्म करती है कि उनसे हमारा लड़ाई है जो मांस और लहू से नहीं है, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो कहाँ रहते हैं? मध्य आकाश में, अनदर डायमेंशन, अनदर डायमेंशन। डायमेंशन को मैं हिंदी में देख रहा था, जिसका मतलब मुझे डिक्शनरी में मिला, आयाम से, एक दूसरे आयाम से है। हमारा आपने पालियोंगिचू की पुस्तक देखी होगी, फोर्थ डायमेंशन है ना। हमारे थर्ड डायमेंशन है, आकाश है, धरती है और पाताल है। ये तीन डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, पर बाइबल इसके अलावा भी मल्टी डायमेंशन, अलग अलग आयाम और जगह के बारे में, ग्रह या उपग्रह, ग्रह नहीं बोल सकते, उपग्रहों के बारे में बातें करती है। तो मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा था। यहाँ से कई लोग बोलते हैं कि ये जो यूएफओ है और ये जो एलियंस है, ये दूसरे ग्रह या गैलेक्सी से जो बहुत दूर है ना, वहाँ से आए हैं। ये ऐसा नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि ये हमारे खुद के यूनिवर्स के दूसरे आयाम या भाग से हैं। ये जो यूएफओ है, ये कोई दूसरे ग्रह या गैलेक्सी के भाग नहीं, पर हमारे ही इसी पृथ्वी के दूसरे आयाम या दूसरे भाग या डायमेंशन के रहने वाले जीव हैं, जो आज एलियन के रूप में हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं। इसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा डायमेंशन, या हमारे आयाम से बाहर, है ना, हमारे आयाम से बाहर। और इसके लिए मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखकर यहाँ पे दिखाऊंगा कि ऐसे ये हमारे जो भौतिक शास्त्र और नियमानुसार काल के नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है, जिसको हमारी फिजिक्स बात करती है या हमारी केमिस्ट्री बात करती है, ये उससे बाहर की बातें हैं, बाहर की बातें हैं। तो कहने का मतलब ऐसे आत्मिक जीव जो जीव का होना जो हमारे आयाम के नहीं है, हमारे समान नहीं है, वो जो मल्टी डायमेंशन, बहुआयामी क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसे लोगों का दिखाई देना और प्रकट होना, हम इसको कह सकते हैं। अगर बाइबल के अनुसार मैं इसको आपको समझाऊं, तब आप इसको समझ जाएंगे। फिर मैं अगले भाग में इसके बारे में और ज़्यादा आपसे बात करूंगा। बाइबल इसके बारे में क्या बोलती है।
ऐसी आत्मिक जीव जो हमारे जैसे नहीं दिखते, हमारे जैसे व्यवहार नहीं करते और हमारे फिजिक्स और हमारी केमिस्ट्री से, हमारी सोच और समझ से बहुत परे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको याद होगा इम्माउस के रोड में आप देखेंगे कि लूका 24 अध्याय उसके 25 से 31 में, लूका 24 अध्याय 25 से 31 में इम्माउस के रोड में जब वो जा रहे थे, दो लोग स्त्री और पुरुष बातें करते हुए जा रहे थे, अचानक यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुआ, है ना। तो एक आयत मैं आपके लिए उसके लिए पढ़ के बताऊंगा, 25 अध्याय उसकी 26 आयत, लूका रचित सुसमाचार उसका एक आयत में आपके लिए जरूर पढ़ के बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, है ना। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखता है, उसकी 14 आयत में लिखा है, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, है ना, उनके साथ हो लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लिखता है, अगर अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो लिखता है, आप एक मिस्ट्री मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जी उठने के बाद कहीं भी यीशु मसीह के बारे में ये नहीं कहा गया वो यहाँ पे आया और वो वहाँ से चला गया, ये दो बातें नहीं लिखी गई। यीशु मसीह कहीं पे आया या उस स्थान से वो चला गया, कहीं नहीं लिखा गया। आप पाएंगे दो बातें लिखी है, ही अपीयर्ड टू देम। यहाँ पे इम्माउस में जा रहे इन कपल के पास यीशु मसीह लिखता है, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लिखता है जीसस अपीयर्ड टू देम, उन पर प्रकट हुआ। ओके, और उसके बाद जब उसने अपनी बात खत्म की तो वो वहां से डिसअपीयर्ड लिखा है। ये अपीयर्ड और डिसअपीयर्ड इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह अब जिस बॉडी में है, जिस देह में है, वो इस दुनिया की देह में नहीं है, वो एक जी उठी हुई आत्मा की भी एक देह है। अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पूरा आगे की आयतों को आप पढ़ेंगे तो हर व्यक्ति का, हर प्राणी का एक देह है, उसका प्रकाश है। तो बाइबल बतला रही है कि यीशु मसीह आप पाएंगे कि प्रकट हुए, लोगों को दिखाई दिए और चलते चलते उनके बीच से गायब हो गए। ये होता है हमारे ही आयाम में। यीशु मसीह 40 दिन तक के थे जी उठने के बाद, इसी धरती पे थे, धरती के इसी भाग में थे, पर वो दिखाई देते और गायब हो जाते। एलियंस का जो शरीर है वो हमारे भौतिक शरीर की तरह नहीं है। भौतिक शास्त्र के नियम और कानून से अलग होने के कारण वो प्रकट होते हैं और गायब भी हो जाते हैं। एक बार और मैं आपको आगे लेके जाऊं, आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय, और 19 अध्याय में ये आपको मिलेगा जब चेले लोग कमरे में बंद थे, चेले लोग कमरे में बंद थे, और बाइबल कहती है यूहन्ना 19 में कि यीशु मसीह उस बंद कमरे में प्रकट हुआ, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं हुई। तो ये वो शरीर है जिसको हमारी भाषा में बहुत दादा दादी की अनसुनी कहानियां बहुत है। आप लोग बोल रहे हो कि भूत ऊत की बात तो नहीं कर रहे हैं, भूत ऊत नहीं होते हैं, स्पिरिट्स होती है, स्पिरिट वर्ल्ड होता है ना, दुष्ट आत्माएं होती है। ओके, उनके रूप आकार अलग होता है, जो हमारे रूप आकार से, धरती पे काम करने वालों के आकार से अलग होता है। तो यीशु मसीह अपने इस पुनरुत्थान की देह के साथ बंद दरवाजे में अंदर प्रवेश करे,
मत्ती 28 में जी उठने के बाद जो पत्थर हटाया गया वो यीशु मसीह के निकलने के लिए नहीं था। बहुतों को लगता है मरियम और मगदलनी बात कर रहे हैं कि हमारे लिए उस पत्थर को कौन उठाएगा कि हम अंदर जाके उसकी देह में ये सुगंधित इत्र लगा सके, मेडिसिन को लगा सके बॉडी प्रिजर्व करने के लिए। पर जब वो आए तो पत्थर हटा हुआ है। यीशु को निकालने के लिए स्वर्गदूतों ने पत्थर नहीं हटाया, मनुष्यों को दिखाने के लिए पत्थर हटाया कि देखो वो जगह खाली है। यीशु पत्थर के रहते रहते ही उसके जी उठने के बाद बाहर आ गए थे। आप समझ रहे हैं? यीशु को जी उठने वाली देह को कोई पत्थर या कोई दीवार नहीं रोक सकती। वो आपके दीवार के अंदर भी आएगा। अपने आप को तैयार करें। आने वाले दिनों में अगर एलियंस परमेश्वर की योजना के अनुसार इस धरती पे आने लगे तो आपके दरवाजे ताले जो लगा के रखे हैं, शटर वटर बंद करके रखे हैं और आराम से आप अकेले बैठे हैं, अचानक से कोई आकृति आ जाए, आप बोले यार ये क्या आ गया। ऐसा हो सकता है। यही बात वो पास्टरों को बोल रहे हैं कि जाकर अपने कांग्रीगेशन को समझाओ और लोगों को बताओ। और हमारे लोग तो इसको समझ सकते हैं। बाइबिल इसके बारे में बात करती है। बाइबिल साइंस के अगेंस्ट में नहीं पर साइंस को सपोर्ट करती है। पर साइंस बाइबिल के अगेंस्ट में, बाइबिल साइंस के अगेंस्ट में नहीं है, साइंस बाइबिल के अगेंस्ट में है। इसलिए क्योंकि साइंस की जानकारी लिमिटेड है और बाइबिल की जानकारी अनलिमिटेड है। आज जो बाइबिल बात करती है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद समझ आती है लोगों को, साइंटिस्ट को, और तब वो हमको समझाते हैं, तब हमारे खोपड़ी में जाके घुसती है। तो अभी आप इस बात को समझिए कि यीशु मसीह प्रकट हुआ और गायब भी हो गया। बंद दरवाजे में भी वो आ गया। उसने रोटी भी खाई, उसने मछली भी खाया, यानी वो खा पी भी सकते हैं आपके भोजन को। उसके बाद अगर आप मत्ती 17 अध्याय के रूपांतरण में जाए, मैं आपको अलग डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ, एक और आयाम के बारे में। आपको मालूम हो कि यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ मत्ती 17 अध्याय में, और आप पाएंगे कि मूसा और एलिया आए नहीं लिखा है, आए नहीं लिखा है। अगर आप उसकी आयत को पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से 8 में, तो आप पाओगे कि वे प्रकट हुए, मूसा और एलिया प्रकट हुए, क्योंकि वे हमारी इस बॉडी में नहीं है, वो एक दूसरी बॉडी में है जिसमें परमेश्वर ने उनको प्रिजर्व करके रखा है, परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा है। और यही मूसा एलिया आपको प्रकाशित 11 अध्याय में धरती पे आकर गवाही देते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे उनको एंटी क्राइस्ट के द्वारा मार दिया जाएगा, वो जी उठेंगे और स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। पर आज परमेश्वर ने उन्हें एक अलग प्रकार की बॉडी में उनको प्रिजर्व करके जीवित रखा हुआ है अपनी योजना के लिए, जिसमें वो ट्रैवल कर सकते हैं, बड़े फास्ट रीति से प्रकट हो सकते हैं। और उसके बाद आप पाओगे मूसा और एलिया बात करने के बाद गायब हो गए। लिखा है गए नहीं लिखा, वो गायब हो गए। यही है एलियंस, यूएफओ या एक्स्ट्रा डायमेंशन की चीज़ें, एक्स्ट्रा डायमेंशन की चीज़ें। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इन बातों को प्रकट कर रहा है, और आपको मालूम है इसका अल्टीमेट गोल क्या होने वाला है। गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब निकट आ चुका है। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं, और एक दिन जब सुबह होगी या दिखाई देगा, लाखों करोड़ों लोग सारी की सारी दुनिया से गायब दिखाई देंगे। और आपको मालूम है तब गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि ये लोग गए कहाँ। जो रैप्चर को नहीं मानते उनको बताने के लिए ये कहा जाएगा कि एलियंस ने अटैक किया, दूसरे ग्रह के लोगों ने धरती पे अटैक कर दिया, उनकी यूएफओस हमारे धरती पे आई, एलियंस आए और हमारे यहाँ के लोगों को किडनैप करके ले लिए। और इसी के द्वारा एंटी क्राइस्ट का वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्टार्ट होगा, जो आके कहेगा कि अब सारी दुनिया को एक सूत्र में बनना है, जैसे निम्रोद ने किया जल प्रलय के बाद
कि अब हमको बिखरना ना पड़े यहाँ से, अभी हमको एक यूनाइट होना है। उसी प्रकार एंटी क्राइस्ट यूनाइट करेगा और ये थ्योरी देगा कि कोई रैप्चर नहीं हुआ, कोई यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ, ये केवल दूसरे ग्रह और गैलेक्सी से लोग आए और उन्होंने हमारे ग्रह के लोगों को किडनैप कर लिया। आने वाले दिनों में कितने प्रकार के स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, स्पिरिट बीइंग्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए आप अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगा, आत्मिक उन्नति का कारण बना, तो अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने कलीसिया के लोगों से इसको शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा लोग यूएफओ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या एलियंस क्या होते हैं इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सेकंड इसके पार्ट में मैं आपको स्पिरिट बीइंग्स के बारे में बात करूंगा, कितने प्रकार के स्पिरिट बीइंग्स हैं और उस क्या क्या आने वाले दिनों में होने वाला है। इसको लाइक ज़रूर करें और आपका कमेंट्स हमारे लिए सहायक होता है। कमेंट्स में तारीफ करने के साथ साथ आपके अगर कोई प्रश्न है यूएफओ के बारे में, एलियंस के बारे में, डीमंस के बारे में, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका उत्तर भी, जवाब भी दे सकें। फील फ्री टू कमेंट्स। अपने विचारों को रखने के लिए आप क्या सोचते हैं यूएफओ के बारे में, एलियंस के बारे में ज़रूर लिखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें कि लोग इसके माध्यम से प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सके। जब तक हम दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे।